विश्वासी लोग को, हमारे विश्वासी लोग को पूरा मारे, पूरा जन को मारे, पूरा खून होता था। मेरा पापा है ये। तो मेरी एक चेतावनी भी समझ लीजिए, वहां का जो पुलिस अमला है, ये मामला बहुत ऊपर जा रहा है और कोई मेरे कहने कहे से नहीं हो रहा है। आज पूरा का पूरा विश्व खौल गया है इसके ऊपर। इसका असर आप बहुत जल्दी देखेंगे क्या हो रहा है। और मैं निवेदन करता हूं हमारे एसपी साहब को सुकमा के कि आप इसके चक्कर में मत पड़िए। जो ईमानदारी मसीह में मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, जो अपने आप को हिंदू धर्म के कहते हैं या धर्म के ठेकेदार समझते हैं, उनके अंदर इंसानियत पूरी तरह से मर चुकी है। मेरे प्रियो, हमारे भारत देश के अंदर जो अपने आप को हिंदू धर्म के कहते हैं, हिंदू धर्म के ठेकेदार समझते हैं, अपने आप को पंडित ब्राह्मण समझते हैं, उनके अंदर मानवता पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। जो धर्म के नाम पर गुंडागर्दी और आतंकवादी का काम कर रहे हैं। मेरे प्रियो, एक ऐसी घटना सामने निकल कर आ रही है छत्तीसगढ़ सुकमा जिले से, जहां पर इंसानियत को पूरी तरह से तार तार कर चुका है, मानवता को पूरी तरह से खत्म कर चुका है। आप जानते हैं मेरे प्रियो, यूं तो हमारा भारत देश 1947 में आजाद हुआ, लेकिन असलियत में अभी भी बहुत ज्यादा गुलामी अवस्था में है। जो लोग अपने आप को धर्म के ठेकेदार समझते हैं, आदिवासी भाइयों को, बहनों को, जो दलित परिवार हैं, उनको उन्होंने दबाकर रखा है, अभी भी कुचल के रखा है। मेरे प्रियो, एक ऐसी घटना है जिसमें 8-9 जन जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे हैं। करीब 20 से 25 लोगों के ऊपर ऐसा हमला हुआ है जो कि जानलेवा हमला हुआ है। मेरे प्रियो, इस घटना को आप देखिएगा, उसके बाद में हम बात करते हैं। दोस्तों, आपके सामने आज बड़े दुख भरे हृदय से मैं उपस्थित हो रहा हूं। ये जो घटना है बहुत ही दिल दहला देने वाली है। गांव सदरापाल, ये आता है थाना तोंगपाल, जिला सुकमा, छत्तीसगढ़, भारत में। यहाँ पे शांत गांव है, आदिवासी लोग रहते हैं, करीब 5-6 परिवार है वहाँ पे, और उनका एक कच्चा मकान बना हुआ है, प्रे लगे हुए हैं, उसको वो लोग और उस पर आराधना करते हैं, चर्च कह सकते हैं। और ये कई वर्षों से बना हुआ है, कम से कम नहीं तो 20 वर्ष से वो चल रहा है वहाँ पे। 31 मई की दोपहर को इसी किस्म से 11 बजे के करीब वहाँ पे प्रार्थना सभा हो रही थी, जिसमें करीब 20-25 लोग वहाँ पे उस भवन में बैठे हुए थे। अचानक वहाँ पे हमला हुआ है, और हमला इतना भीषण किया है कि आज 8 लोग वहाँ मरने जीने की स्थिति पे पहुँचे हुए हैं। ये सारे आप वीडियोस देखिए, ये सारे फोटोज देखिए, इस निर्दयता से उसको मारा गया है। देखो भाई, विश्वासी लोग को, हमारे विश्वासी लोग को पूरा मारे, पूरा जन को मारे, पूरा खून होता था। मेरा पापा है ये। ये देखिए, पूरा सदरापाल में ऐसा कर दिए। रुक वैसे उसी रहने दे। ये हालत हो गई है। और सारी जो करतूतें हैं, ये हमको पता चला है कि ये वहाँ पे कोई होंगा मड़काम करके है, और अपने आप को जिलाध्यक्ष बताता है और कहता मैं इस पार्टी से हूँ, उस पार्टी से हूँ, और उसने ये सारा प्रायोजित करके इतना बड़ा हमला किया है, जिसमें 4 लोगों की जान जाने की नौबत है। शायद मर जाएं या जी जाएं, परमेश्वर की मेहरबानी होगी तो वो जिंदा रहेंगे। इस किस्म से मारा है। ये सब वीडियो पे आप उसको देखिए। इसमें से कोई भी ऐसा है, इसको उठा के उधर लेटाओ, पकड़ो, उधर 3 लोग को लेटाओ, जो लेटाओ, चलो। जगह नहीं, कहाँ से लेटाऊं मैं?
दूसरी बहुत बड़ी बात जो अभी सामने आई है, हमारे पास एफआईआर की नकल आ चुकी है और एफआईआर की नकल में सिर फूटे हुए हैं, लहूलुहान हैं, जमीन पे पड़े हुए हैं 12-12, 15-15 लोग जो चल नहीं पा रहे हैं और पुलिस उस पर लिख रही है कि पाँव में छोटी मोटी चोट आई हुई है, थोड़ी सी स्वेलिंग है। पुलिस एमएलसी की नकल नहीं दे रही है। कौन से डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं? कोई डॉक्टर उसको अस्पताल में हमको अंदर घुसने नहीं दे रहा है। हमको उस इलाज में नहीं कराना है। अगर नहीं भरोसा है तो वो कोई भी उसकी जानकारी हमको दे नहीं रहे हैं ताकि हम उनको दूसरे अस्पताल में जाके इलाज करें। इस किस्म से रोक रहे हैं। अस्पताल में भी एक किस्म की गुंडागर्दी हो गई कि कोई अंदर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा अंदर? क्या अस्पताल इनकी बपौती हो गई है कि जो हमारे आदमी को देखने के लिए हम अपने रिश्तेदारों के साथ वहां जा नहीं सकते हैं? और पुलिस ने जिस किस्म की यह हरकत कर रही है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यह मामला बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चला गया है। जिस किस्म के वीडियो गए हैं, आज पूरी दुनिया बौखला गई है इस किस्म की मारपीट को देख करके। तो मेरी एक चेतावनी भी समझ लीजिए वहां का जो पुलिस हमला है, यह मामला बहुत ऊपर जा रहा है और कोई मेरे कहने कहे से नहीं हो रहा है। आज पूरा का पूरा विश्व खौल गया है इसके ऊपर। इसका असर आप बहुत जल्दी देखेंगे क्या हो रहा है। और मैं निवेदन करता हूं हमारे एसपी साहब को सुकमा के कि आप इसके चक्कर में मत पड़िए। जो ईमानदारी से जो सच्ची बात हुई है उसको लिखिए। जब सिर फूट गया है, पूरी ब्लीडिंग हो रही है, पूरा सिर कटा हुआ है, तो उसमें हत्या के प्रयास की धारा क्यों नहीं लगेगी? जवाबदेह में सबको खड़ा होना पड़ेगा। इस बात को आप लोग समझ लीजिए। और मेरा यह निवेदन है कि जो कुछ है, और हम नाम लेके बोल रहे हैं, वहां पे जो जिला अध्यक्ष है उसके पास हमारे पास काफी सबूत आ चुके हैं और छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम चुप नहीं बैठने वाला है। वो अपना काम करेगा जिस तरीके से करता है और इस किस्म की दंगाई हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये एक षड्यंत्र पूर्वक काम हो रहा है। आदिवासी को आदिवासी से लड़ाया जा रहा है ताकि आदिवासी की संख्या वहां पे कम हो, एक समाज आदिवासी का कम हो जाए। ये सारा षड्यंत्र चल रहा है, उसमें हम पिस रहे हैं। हम क्यों पिसे इन सब में? हम अपना विश्वास करते हैं, हम अपना धर्म मानते हैं और मानते रहेंगे। यह हमारा अधिकार है, यह हमारा मौलिक अधिकार है और इसको सबसे ऊंचे से ऊंची अदालत में जाना पड़ेगा। क्रिश्चियन फोरम जाएगा। क्रिश्चियन फोरम का जरूरत पड़ेगी तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही इस बात को बिल्कुल उठाएगा। हम पीछे नहीं रहेंगे। हमारा निवेदन है कि इस किस्म से जो उग्रवादी तत्व हैं, इनके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए और ईमानदारी से कार्रवाई किए जाए। और मैं अपने शासन को और जितने यहाँ मंत्री संतरी कंत्री हैं उन लोगों को भी बताना चाहता हूँ, इस आवाज को आप दबा नहीं पाएंगे। ये संविधान की आवाज है। संविधान को दबाने की कतई कोशिश ना करिएगा यहाँ पे। तो मेरा फिर आपसे करबद्ध हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, घटना हुई है, अपराध हुआ है, उस अपराध को जैसा हुआ है वैसा ही जो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए वैसी कानूनी कार्रवाई करें। मेरे प्रिय, जिस प्रकार आपने इस वीडियो क्लिप को देखा कि किस प्रकार ये घटना है जो कि मानवता को पूरी तरह से तार तार कर चुका है, मानवता को पूरी तरह से खत्म कर चुका है। छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष जी ने चेतावनी दी है पुलिस प्रशासन को और जो घटना करने वाले उनको भी। मेरे प्रियो, 8-9 भाई लोग जिंदगी और मौत के बीच में है। इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार है। इसका जिम्मेदार वही लोग हैं जो अपने आप को हिंदू धर्म के कहते हैं या अपने आप को धर्म के ठेकेदार समझते हैं। मेरे प्रियो, यूं तो हमारा भारत देश 1947 में आजाद हुआ, लेकिन अभी भी गुलामी अवस्था में है। अभी भी उन लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है जो आदिवासी समाज में है, दलित परिवार हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कोई जाति और धर्म नहीं बनाया है, सिर्फ मानवता का धर्म बनाया है। लेकिन जो अपने आप को क्षत्रिय समझते हैं, अपने आप को ब्राह्मण समझते हैं, अपने आप को बड़े वर्ग के लोग समझते हैं, ये आदिवासी भाई बहनों को कुचलने का काम कर रहे हैं और इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हमारी सरकार है। आज इन लोगों को खुलेआम इस प्रकार के गुंडागर्दी करने के लिए कौन बोल रहा है? सिर्फ सरकार। और सचमुच में ये घटना सिर्फ भारत देश में नहीं रहनी चाहिए, ये घटना इंटरनेशनल न्यूज़ बनना चाहिए और इन लोगों को पता होना चाहिए कि अब मसीह समाज क्या करेगा। मसीह समाज को मैं अपील करना चाहता हूं मेरे इस न्यूज़ चैनल से कि हम सभी एकता में बने रहें और इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दें।
आप जानते हैं मेरे प्रियो कि इस घटना को लेकर पुलिस प्रशासन किस प्रकार रिपोर्ट कर रही है। छोटी मोटी चोटें आई हैं ऐसा बोल रहे हैं, और आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस प्रकार उन्हें घायल किया गया है, किस प्रकार उनको डंडों से पीटा गया है, खून बह रहा है, फिर भी पुलिस प्रशासन को दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि ये पुलिस प्रशासन किसके तलवे चाट रहे हैं? इन आरएसएस और बजरंग दल के तलवे चाट रहे हैं। सरकार इन बेरोजगार दलों को आगे करके रखा हुआ है। मेरे प्रियो, इन्हें मुंह तोड़ जवाब देना होगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, जितने भी हम मसीह समाज के लोग हैं, प्लीज कृपया करके हम एकता में हो जाएं, संगठित हो जाएं। चाहे हम मध्य प्रदेश से हों, चाहे आप छत्तीसगढ़ से हों, चाहे आप किसी भी राज्य से हों, इनको मुंह तोड़ जवाब देना होगा। और मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि हम इंतजार कर रहे हैं कि किस समय में कहां गठन होना है, हम तैयार हैं। मेरे प्रियो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये जो न्यूज़ है वो इंटरनेशनल न्यूज़ बने और इन गुंडों को, इन आतंकवादियों को हम मुंह तोड़ जवाब दें। मेरे प्रियो, ज़्यादा से ज़्यादा उन प्रिय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें जो इस समय में घायल हैं। प्रार्थना में याद करें उन परिवारों को। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। उस परिवार को भी परमेश्वर बहुत आशीष दे जो भाई लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के लिए मार खाया है। प्रभु यीशु मसीह उन्हें बहुत बड़ा प्रतिफल देगा और इसी धरती पर देगा, यह मैं विश्वास करता हूँ। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।